हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब जैसे जैसे हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है, हमारी एंजाइटी लेवल और भी बढ़ती जा रही है, टेंशन उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। तो ऐसे टाइम पे ना कुछ मत करो, बस रिलैक्स करो। आपने अभी तक की मेहनत जितनी भी की है ना, सफिशिएंट है। बस आगे हमें कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। खूब सारे टेस्ट दो, खूब सारे पीवाईक्यूज़ करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करो, हेल्दी डाइट फॉलो करो, क्योंकि हेल्थ अच्छा होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। एंड कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत आने दो, क्योंकि एक बार नेगेटिव थॉट्स हम लेके आते हैं उससे नुकसान हमारा ही होता है, किसी को कुछ नहीं जाता, हमें ही लॉस होता है। तो ध्यान रखो कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो आप। तो आज सुबह मैं जल्दी लाइब्रेरी चली गई थी। 2 दिन के गैप के बाद मैं थर्ड डे लाइब्रेरी गई। मैंने अपनी बुक्स निकाली, फिर उन्हें सेटअप किया। उसके बाद लाइब्रेरी में बहुत गर्मी लग रही थी, तो पता नहीं आजकल गर्मी ज़्यादा हो गई है या फिर बस मुझे ही लग रही है। सुबह लाइब्रेरी जाने से मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो अभी 10:51 हो रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया था प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी ना मैं इसकी एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ। बायो में मैं हमेशा एनसीईआरटी ही रीड करती हूँ, लेक्चर को मैं नहीं देखती, क्योंकि लेक्चर ना बहुत बार मैंने देखा हुआ है और जो चीज़ें मुझे आती हैं तो मैं बस उसका एनसीईआरटी पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ खुद को। और जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते तभी मैं जाके लेक्चर देखती हूँ, नहीं तो नहीं देखती, क्योंकि लेक्चर देखने से ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी तो ध्यान देना है। तो इस वजह से मैं बायो के लेक्चर देखना स्किप करती हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के देखती हूँ। तो इससे भी काफ़ी टाइम बच जाता है। और वैसे भी हमें बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी की ही लाइन्स आती हैं, तो हमें एनसीईआरटी को जितने ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि एनसीईआरटी की लाइन्स मेमोराइज हो जाएं। तो 1 डेढ़ घंटे में मेरा ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इसी चैप्टर के पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने ना एमटीजी की बुक फॉलो की थी। तो ये पीवाईक्यूज़ करने में मुझे कुछ हाफ एन आवर लगे थे और मैंने कर लिया था। तो मैंने किए थे 80 क्वेश्चंस। बायो में 80 क्वेश्चंस करने में मुझे हाफ एन आवर लगे थे और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी इस चैप्टर में मेरे से। तो फिर मैंने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज़ की एंड उन मिस्टेक्स को वापस से लर्न किया कि अब ये नहीं करना है। तो ऐसे करते करते ये पीवाईक्यूज़ मैंने कंप्लीट किया था। पीवाईक्यूज़ करने के बाद मैं स्टडी स्किप करके फिर मैंने फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था। रजिस्ट्रेशन तो मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन जो बाकी कुछ इनकम्प्लीट्स थे, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना रह गया था तो वो नहीं हो रहा था। तो बस मैंने वो उसे स्टार्ट किया था करना। उसके बाद मैंने एक एक करके अपलोड किया। सो गाइज़, आप लोग बताओ कि आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया या नहीं? आप लोगों के फॉर्म्स फिलअप हो गए या नहीं? मैं ना ऐसे फॉर्म्स कॉलेज के लिए भी फिलअप करती हूँ खुद से ही, तो फिर मुझे आदत है। लेकिन आप जिसने भी अभी तक एक बार भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो प्लीज़ ट्राई मत करना। देन मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, तो उसका टेस्ट पेपर मुझे एनालाइज़ करना था, तो मैंने उसे एनालाइज़ किया कुछ देर तक। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स में आज कुछ किया नहीं था, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट थे, मेरा कोई बैकलॉग भी नहीं था, तो सब कंप्लीट था, तो फ़िज़िक्स में आज करने के लिए कुछ था नहीं। मैंने बस पेपर एनालाइज़ किया था। देन मेरा पार्सल आया था, तो मैं उसे लेने के लिए लाइब्रेरी से बाहर चली गई थी। मैं लाइब्रेरी में ही थी, तो मैंने डिलीवरी वाले भैया को यहीं बुला लिया था। फिर लाइब्रेरी से घर आई तो मैंने देखा मम्मी घर पे है ही नहीं, वो बाहर चली गई है, तो आज का डिनर भी मुझे ही प्रिपेयर करना था। तो मैं उसकी तैयारी में लग गई, क्योंकि आज मुझे लाइब्रेरी से आने में बहुत लेट हो गया था। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।